अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये लेक्चर सरहद एजुकेशन सिस्टम की तरफ से रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और ये उर्दू ग्रामर का लेसन है। आज पिछले लेक्चर में इसमें मार्फा की हमने अक़साम की तफसील पढ़ी थी। अब यही इसमें मार्फा की जो अक़साम है उससे मैं आज फिर हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें मार्फा की जो दूसरी बड़ी किस्म है उसे हम इसमें ज़मीर कहते हैं। अब इसमें ज़मीर की क्या तारीफ़ है कि वो इसम जो फ़र्द चीज़ है किसी भी जगह की तरफ इशारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए या बोला जाए। इसके अलावा ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही तरह से इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे मेरा, मेरी, इसका, इसकी, आपका, आपकी वगैरह। इसके बाद इसमें मार्फा की तीसरी किस्म इसमें इशारा है। अब इसमें इशारा जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि जैसे ये किसी इशारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, यानी कि वो इसम जो किसी फ़र्द चीज़ या जगह के लिए इशारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ये वो। और जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए या जिस चीज़ की तरफ हम इशारा करते हैं उसे मशार अलैह कहा जाता है। इसके बाद इसमें मार्फा की चौथी किस्म इसमें मौसूल है। इसमें मौसूल वो इसम है कि जब तक इसके साथ कोई दूसरा जुमला ना मिलाया जाए, यानी कि ये अकेला कोई मायने नहीं देता। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसके साथ कोई दूसरा जुमला ऐड करें या मिलाएं ताकि ये अपने पूरे मानी दे। मिसाल के तौर पर जो, कुछ, जो, कोई, जितनी, जिस, जैसा, जितना वगैरह। अब इन अल्फाज के साथ जब तक हम मज़ीद और अल्फाज नहीं लिखेंगे उस वक्त तक ये लफ्ज़ अपने पूरे मानी सुनने वाले को नहीं दे सकेंगे। जैसे कि अब जैसी के साथ अगर हम लिखें कि करनी वैसी भरनी, तो जैसी अकेला लफ्ज़ जो है वो कुछ मायने नहीं दे रहा। जब हमने इसके साथ करनी वैसी भरनी लिखा उस वक्त हमें इस जैसी का मतलब समझ आ गया। इसी तरह से जिसने मेहनत की, अगर हम यहाँ पर सिर्फ जिसने लिखेंगे तो ये इसका मायने हमें समझ नहीं आएगा, लिहाजा हमें इसके साथ पूरा जुमला लिखना पड़ेगा ताकि सुनने वाले को इसकी समझ आ सके। इसी तरह से जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब इसमें नकरा की, अब ये इसमें मार्फा की अक़साम जो हैं वो आज अभी कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद हम इसमें नकरा की अक़साम की तफसील के बारे में पढ़ेंगे। इसमें नकरा की 10 अक़साम हैं। इसमें ज़ात, इसमें सोत, इसमें सिफ़त, इसमें इस्तिफ़हाम, इसमें मज़दर, इसमें हासिल मज़दर, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें हालिया, इसमें मावज़ा। अब इसकी पहली किस्म इसमें नकरा की इसमें ज़ात है। वो इसम जो अपनी खूबी या किसी खसूसियत की वजह से दूसरी चीज़ों से अलहदा या अलग समझा जाए, जैसे गाय, बकरी, ऊँट। अब जाहिर सी बात है कि इनमें हर चीज़ दूसरे से मुख्तलिफ है, बनावट के लिहाज से भी, खसूसियात के लिहाज से भी। अब इसमें जानदार चीज़ें भी शामिल होती हैं और बेजान चीज़ें भी, ठीक है, जैसे ऊँट, मकान, इंसान, मैदान वगैरह। अब इसमें नकरा की दूसरी किस्म जो है वो इसमें सोत है। सोत का मायने आपको आता होगा कि सोत किसे कहते हैं, मतलब के आवाज़ को कहा जाता है। अब ये वो इसम है जो जानदार और बेजान चीज़ों की आवाज़ों को जाहिर करे। अब जैसे देखें कुट कुट, म्याऊं म्याऊं, टैं टैं, टिक टिक, काएँ काएँ वगैरह, ये सब जो हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों की आवाज़ों को जाहिर करती हैं। इसमें नकरा की तीसरी किस्म इसमें मज़दर है। वो इसम जिसमें काम या चीज़ का होना, करना या सहना ज़माने के ताल्लुक़ के बग़ैर, यानी कि इसमें वक्त की कोई कैद ना हो, जैसे खाना पीना, सोना, आना जाना। और इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इन अल्फाज के आखिर में अब आप गौर करें कि हर लफ्ज़ के आखिर में नून अलिफ ना लिखा गया। तो ये जो नून अलिफ ना है ये इसमें मज़दर की सबसे बड़ी पहचान है। अब इसमें नकरा की चौथी बड़ी किस्म जो है वो इसमें सिफ़त है। वो इसम, अब इसमें सिफ़त किसे कहते हैं, वो इसम जिसमें किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई, गहराई, नीचाई, सिफ़त या खसूसियत पाई जाए, जैसे सच्चा, झूठा, स्याह, सफ़ेद, ठंडा, गर्म, मीठा, कड़वा वगैरह। इसमें इस्तिफ़हाम
वो इसम है जो सवाल करने या पूछने के मौके पर बोला जाता है, जैसे किसने, कहाँ, कैसे, कौन सा, कितना वगैरह, कौन मिलेगा, कहाँ जाएगा वगैरह। अब इसमें फ़ाइल, वो इसम जो काम करने वाले के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब फ़ाइल का आपको वैसे भी इल्म होगा कि फ़ाइल जो है वो काम करने वाले के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अब ये वो इसम है जो काम करने वाले के लिए इस्तेमाल किया जाए और इस काम करने वाले का असली नाम मालूम ना हो, इसमें फ़ाइल कहलाता है। जैसे खिलाड़ी हार गया, इस जुमले में खिलाड़ी इसमें फ़ाइल है और ऐसे ही डाकिया, बावर्ची, ताजर वगैरह जो है वो किस के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। अब इसमें नकरा की 7वीं किस्म, इसमें मफ़ूल, वो इसम जो उस चीज़ या शख्स को ज़ाहिर करे जिस पर कोई काम या फ़ेल वाक़या हो या हुआ हो लेकिन मज़दर से बना हो, यानी कि इसमें जो है तो आखिर में नून अलिफ ना। अब ऊपर हमने पढ़ा इसमें मज़दर की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इसके आखिर में नून अलिफ ना का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से इसमें मफ़ूल किसी ऐसे शख्स या चीज़ को ज़ाहिर करता है कि जिस पर कोई काम या फ़ेल हुआ हो लेकिन ये मज़दर से बना हुआ, वो उसमें मफ़ूल कहलाता है। मिसाल के तौर पर जैसे पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, ठुकराया हुआ वगैरह। अब इसमें नकरा की 8वीं किस्म, इसमें हालिया है, वो इसम जो फ़ेल या मफ़ूल की हालत को ज़ाहिर करे या वो इसम जो फ़र्द या चीज़ की हालत को ज़ाहिर करे, इसमें हालिया कहलाता है। जैसे सलीम रोता हुआ आया, इसमें रोता हुआ सलीम की हालत को ज़ाहिर करता है, इसलिए ये इसमें हालिया है। इसी तरह से दौड़ता हुआ, खाता हुआ, रोता हुआ वगैरह वगैरह। अब इसकी 9वीं किस्म, इसमें मुआवजा है, वो इसम जो किसी काम के मुआवजे या उजरत के मानों में इस्तेमाल हो, इसमें मुआवजा कहलाता है। जैसे इस कपड़े की धुलाई क्या है। अब इसमें देखें कि इस मिसाल में काम का मुआवजा या उसकी उजरत पूछी जा रही है। इसी तरह से मिट्टी की उठवाई क्या होगी, इन मिसालों में धुलाई और उठवाई इसमें मुआवजा है। इसी तरह से सिलाई, पिसवाई, रंगाई वगैरह जो है वो मुआवजे को या उजरत को जाहिर करते हैं। अब 10वीं किस्म इसमें नकरा की, इसमें हासिले मस्दर है, वो इसम है जिसमें मज़दर के मायने पाए जाएं, जो मज़दर की कैफियत को ज़ाहिर करे, हासिल मज़दर कहलाता है। मसलन लड़ाई अच्छी चीज़ नहीं, क्या तुम थकावट महसूस करते हो, इन मिसालों में लड़ाई और थकावट हासिल मज़दर हैं। जो लड़ना और थकना, अब देखें इसके दोनों लफ्ज़ों के आखिर में नून अलिफ ना का इस्तेमाल हुआ, जो किसको ज़ाहिर करे, जो इसमें मज़दर को ज़ाहिर करे। जो लड़ना और थकना मज़दरों से बने हुए।